हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्रंथि के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। देखिए, आपको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाए थे जिसमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा दिए थे। आपको बताया था कि जो हमारा बॉडी कंट्रोल करता है उसमें तो नर्वस सिस्टम का काम है ही है, लेकिन कुछ ग्लैंड्स भी हैं जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो उन ग्लैंड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज ट्रिक बताएंगे, ठीक, कि कौन सा, जैसे आपको एग्जाम में पूछता है ना, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन बाह्यस्रावी ग्रंथि है, कौन मिश्रित ग्रंथि है। तो ये आप ट्रिक उम्मीद समझिए, 10 मिनट का वीडियो होगा ये। आप आज के बाद से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो ट्रिक से याद रखिएगा, ठीक। अभी हम ट्रिक आपको बताने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल पढ़ेंगे हर एक ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। हमने बहुत सारा चीज़ लिख दिया। अच्छा, ग्रंथि क्या होता है, तो देखिए ग्रंथि क्या होता है। देखिए, ग्रंथि एक ये समझिए कि मसल्स का गांठ जैसा होता है, मतलब एक ऑर्गन है गांठ का जैसा होता है मसल्स का। वो क्या करता है, एक अलग टाइप का या तो हार्मोन या एंजाइम का क्या करता है, स्रावन करता है, जो हमारे बॉडी में बहुत सारे काम को क्या करते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि बहुत सारे केमिकल का क्या करता है, सिक्रिएशन करता है। कौन, ग्लैंड्स। अच्छा, ग्लैंड्स दो तरह की होती है, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि उसको बोलते हैं। देखिए, आपसे पूछता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि की विशेषता क्या है, तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है ये इनमें डक्टलेस होती है, मतलब इसमें नलिका विहीन होती है। नलिका विहीन कहने का मतलब कि ये अपना जो सिक्रिएशन है ना वो किसी स्पेशल पाइप में, स्पेशल नलिका में नहीं छोड़ती है, ऐसे ही ब्लड में छोड़ देती है। लेकिन जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, नामे है बाह्यस्रावी ग्रंथि, तो जो बाहर स्राव करेगी, तो जो चीज़ बाहर जाएगा स्पेशल उसके लिए नाली की जरूरत होगा। तो जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है ना वो क्या होती है, उसमें नलिका होती है, डक्ट पाया जाता है। अच्छा, वो अपना सिक्रिएशन ब्लड में नहीं छोड़ता है। अंतःस्रावी जितनी भी ग्रंथियाँ है ना सब अपना सिक्रिएशन कहाँ छोड़ देती है, ब्लड में डाल देती है। स्पेशल उसके लिए कोई मतलब ट्यूब नहीं है, लेकिन बाह्यस्रावी ग्रंथि के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बहुत सारा चीज़ लिख दिया है आपको। देखिए, और चीज़ यहाँ पहला बात यही आपको याद रखना है, नलिका युक्त होती है कौन, बाह्यस्रावी ग्रंथि। मुक्त पदार्थ इसमें, जैसे आपसे पूछता है कि बहिस्रावी ग्रंथि है वो कैसा क्या निकालती है, तो वो निकालती है एंजाइम के साथ कुछ और भी निकालती है, लेकिन एंजाइम निकालता है, ये ब्लड में नहीं मिलता है। ये सब चीज़ उल्टा हो जाएगा अंतःस्रावी में। अंतःस्रावी में आपको क्या याद रखना है कि इसमें डक्ट मतलब नलिका नहीं पाया जाता है, इसमें नलिका नहीं होता है। फिर आपको क्या याद रखना है, मुक्त पदार्थ एंजाइम, इसमें मुक्त पदार्थ आपको क्या याद रखना है, हार्मोन होगा। जो अंतःस्रावी ग्रंथि है इसमें मुक्त पदार्थ के रूप में क्या निकलता है, तो हार्मोन निकालती है ये ग्रंथियाँ, ठीक। उसके बाद से आपको याद रखना है और क्या, कि ये ब्लड में नहीं मिलता है, यह ब्लड में मिलता है। किस में मिलता है, ब्लड में मिल जाता है। नहीं, अपना सिक्रिएशन कहाँ छोड़ती है, ब्लड में। कहाँ छोड़ देती है, ब्लड में छोड़ देती है। और ब्लड से पूरे शरीर के अंग तक क्या होता है, वो सिक्रिएशन, वो हार्मोन चले जाते हैं। एक होता है मिश्रित स्रावी, इसमें जो दोनों होगा, इंडो होगा, इंडो के साथ एक्सो, मतलब दोनों होगा। जो अंतःस्रावी ग्रंथि भी हो और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि भी हो, तो उन दोनों को हम क्या कहेंगे, मिश्रित ग्लैंड कहेंगे। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिए, एक ही एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, पेनक्रियाज। एग्जाम्पल क्या याद रखना है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को जिसको क्या कहते हैं, अग्नाशय, पक्वाशय भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि जो अग्नाशय है ना ये दोनों है, ये काम करता है आपको एक्सोक्राइन की तरह भी और इंडोक्राइन की तरह भी, ठीक है। अभी आगे उसके बारे में बताएंगे। अब आपको हम ट्रिक फटाफट बता देते हैं कि क्या ट्रिक है इंडोक्राइन याद रखने का। तो देखिए, याद क्या रखना है आपको याद रखना है एक बात, इतना लाइन याद रखना है, थारे पीपी पर थारे बिरजू अंकल का अधिकार है, ये आपको याद रखना है, ठीक। थारे पीपी पर थारे बिरजू अंकल का अधिकार, ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इंडोक्राइन ग्रंथि आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए कैसे, थारे से आपको याद रखना है, देखिए इस थारे से याद रखना है आपको थायराइड, कौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक। थायराइड और पीपी से आपको याद रखना है यहाँ पिनियल, सबके बारे में हम बताएंगे, पिनियल ग्रंथि। इस पी से आपको याद रखना है पिनियल, प्यूटिटरी, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पीयूष। एक और नाम आप इसका लिख लीजिएगा, प्यूटिटरी ग्लैंड। क्या, प्यूटिटरी ग्रंथि, इसका लिख लीजिए, प्यूटिटरी ग्रंथि कहते हैं। पर से पैराथायराइड, पैराथायराइड। थारे से आपको याद रखना है थाइमस,
और बिरजू से याद रखना है वृषण, वृषण को जिसको क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। अंकल से याद रखना है आपको अंडाशय, अंडाशय। और अधिकार से याद रखना है अधिवृक्क, अधिवृक्क जिसको हम एक और नाम कहते हैं एड्रीनल, क्या कहते हैं, एड्रीनल भी कहते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ हम आपको क्या याद रखना है, थारे पीपी पे थारे बिरजू अंकल का अधिकार है, 5 बार बोलिए याद हो जाएगा। थारे से आपको याद रखना है थायराइड, पी से याद रखना है पिनियल, फिर पी से आपको याद रखना है पीयूष जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। आपको पर से याद रखना पैराथायराइड, और थारे से याद रखना है थाइमस, बिरजू से याद रखना है वृषण, और अंकल से याद रखना है अंडाशय, अधिकार से याद रखना है अधिवृक्क। अब देखिए काम क्या है, अब ये ग्रंथि होती कहाँ है, काम क्या है, वो सब हम आपको बताते हैं। तो पहला हम आपको बताते हैं थायराइड। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, गला में होता है। ये क्या होता है, गला में, ये होता है गला में। कहाँ होता है, गला में। यही सूज जाता है ना, थायराइड ग्रंथि सूज जाता है तो क्या हो जाता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है। ठीक, गला में होता है। अच्छा, थायराइड, और यहाँ पैराथायराइड, पैराथायराइड यहाँ लिखा है। थायराइड के ही पास कौन होता है, पैराथायराइड होता है। ठीक है, पिनियल ग्रंथि कहाँ होता है, ये दोनों कहाँ होता है, तो ब्रेन में होता है। कहाँ होता है, ब्रेन में। पिनियल ग्रंथि ब्रेन में होता है, ये पीयूष जो होता है ना ब्रेन के नीचे होता है। अच्छा, पिनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो याद रखिए पिनियल ग्रंथि को कहते हैं मस्तिष्क का रेत। ठीक है, इसको आगे हम डिटेल सब पढ़ेंगे कि किसका क्या काम है, यहाँ अभी काम नहीं पढ़ा रहे हैं हम आपको। ठीक, मस्तिष्क का रेत कहते हैं इसको, दैनिक जीवन की घड़ी कहा जाता है, हमारे दिनचर्या कंट्रोल करता है। पीयूष आपको याद रखना है, पीयूष को क्या कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कैसा, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। ठीक, पैराथायराइड कुछ नहीं। थाइमस को क्या कहते हैं, ये क्या करता है, तो बूढ़ा होने पे ये ग्रंथि क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। थाइमस कहाँ होता है, तो हृदय में, यहाँ चेस्ट के नीचे यहाँ होता है, हार्ट के पास। कहाँ होता है, हार्ट के पास होता है। ठीक, वृषण कहाँ होता है, तो आपको पता होगा टेस्टिस, मेले में होता है ना, टेस्टिस खाली मेले में होता है, वो दोनों जिसमें बनता है स्पर्म, पढ़ाए थे ना आपको। तो टेस्टिस, इसमें क्या होता है, स्पर्म बनता है, और टेस्टिस्टेरोन बनता है ना, टेस्टिस्टेरोन हार्मोन मेल में, जो मेल के अंदर मेल वाला कैरेक्टर लाता है तो वो टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस भी क्या है, एक आपको अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसी तरह अंडाशय, फीमेल में क्या होता है, अंडाशय जो अंडा का एग का क्या करता है, निर्माण करता है। अधिवृक्क को क्या कहते हैं, देखिए अधिवृक्क को एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। आप जानते होंगे कि जब आदमी क्रोध, एंगर या एक्साइटमेंट में होता है तो उस समय एड्रीनल ग्लैंड्स क्या होती है, सक्रिय हो जाती है और वो एड्रेनलिन हार्मोन निकालती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, तो इतना ग्रंथि आपको याद रखना है, यही ग्रंथि है जो क्या है, आपको अंतःस्रावी है। इसके अलावा अगर कोई ग्रंथि आपको मिल रहा है, अग्नाशय आपको याद रखना है मिश्रित, ये क्या है, आपको दोनों की तरह काम करेगा। ठीक है, हम आगे अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे कि कब अंतःस्रावी की तरह काम करता है तो क्या करता है, बाह्यस्रावी की तरह काम करता है तो क्या करता है, यहाँ बताना है कि कौन क्या है। ठीक, तो ये हो गया आपको। और इसके अलावा अगर कोई आए ना तो आपको बाह्यस्रावी मार देना है। बाह्यस्रावी में देखिए आपको क्या याद रखना है, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, पसीना, स्वेट ग्लैंड्स, पसीना ग्रंथि, लेक्राइमल ग्लैंड जिसको क्या कहते हैं, लेक्राइमल को क्या कहते हैं भाई, अश्रु ग्रंथि, हिंदी में अश्रु ग्रंथि। फिर आपको याद रखना है श्लेष्मा ग्रंथि। श्लेष्मा ग्रंथि कहाँ होता है, म्यूकस, म्यूकस कहता है ना, कान नाक में होता है म्यूकस। फिर आपको याद रखना है पाचन ग्लैंड, पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि। फिर आपको याद रखना है लीवर, लीवर को कलेजा कहते हैं, जिगर कहते हैं, यकृत कहते हैं। ये सब क्या है भाई, ये सब किस में आ जाएगा, आपको बाह्यस्रावी ग्रंथि में आएगा। तो इसके लिए जो सिक्रिएशन होता है स्पेशल पार्ट ये में होता है, क्या बोलते हैं, नलिका में होता है। ये जितनी भी ग्लैंड्स आप देख रहे हैं। फिर आप दूध ग्रंथि लिख लीजिए, यहाँ दूध ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि होता है ना, दूध ग्रंथि। महिलाओं में स्तन ग्रंथि होता है ना। तो ये जितनी भी ग्रंथि आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, ये सब के सब आपको है, ये अलग अलग पढ़ना पड़ता है। ये सब हैं बाह्यस्रावी। ठीक है, इनका श्रवण कहाँ होगा, ये मैक्सिमम एंजाइम निकालते हैं, इनका नलिका होता है स्पेशल। देखिए डाइजेस्टिव फूड एक स्पेशल डाइजेस्टिव नलिका में ही निकलता है, सब अलग अलग नलिका में निकलता है। म्यूकस स्पेशल नलिका में ही निकलता है, जो दूध है वो स्पेशल नलिका में ही निकलता है। लेकिन ये सब ब्लड में मिल जाते हैं, ये ब्लड में नहीं मिलते हैं, ये सभी क्या होता है, जाकर ब्लड में मिल जाते हैं, फिर अपना काम करते हैं। तो ये सब मदद करते हैं ब्रेन को हमारे बॉडी का संचालन करने में। तो इतना चीज़ आप समझें। तो इसी के साथ आपको इतना, अब आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा ग्लैंड्स का क्या काम है और कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, तब तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।